सोलर टाकायचो બેઠા બેઠા રૂપિયા આયા વિદ્યુત બોર્ડમાં જમા થાય એના માટે પછી પહેલા તપાસ કરવી પડે ને કે કેટલી સબસિડી આલે છે. ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो अभी शायद आवाज आ रही है सबको. ओके, तो क्षमा करना, नेट की वजह से थोड़ा सा समस्या हो गई थी. तो अभी आवाज आ रही है कंप्लीट सबको. तो हम चर्चा कर रहे थे कि शुरुआत कैसे करनी है भक्ति की. अगर हमको इस भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाना है जहाँ पे आनंद और सुख है, तो ये पहला है एसोसिएशन, साधु संग. साधु के साथ संग करना. संग करना मतलब उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करना, कैसे हम भक्ति कर सकते हैं इसकी चर्चा करना. तो ये संग, संगात संजायते काम बोलते का. संग से ही हमारा आचरण बनता है. जैसे पानी तेरा रंग कैसा बोलते, जिसमें मिलाए उस जैसा. मतलब पानी का अपना रंग नहीं होता है, लेकिन जिस कलर में हम मिलाते हैं उसके जैसा वो दिखने लगता है. ऐसे ही हम जिसके साथ संग करते हैं उनके जैसा ही हमारा स्वभाव बनता है. तो ये वास्तविक 3 गुणों के कारण होता है. तो इसकी डिटेल चर्चा तो हम एडवांस कोर्स में कर सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत भक्ति की साधु से करना चाहिए. तो साधु कौन है? ये उनके कपड़े से या दाढ़ी मूछ बढ़ाने से, ये बाह्य आचरण से हमको साधु हम उनको नहीं समझ सकते. तो हम गलत व्यक्ति जो बहुत अच्छे केसरी वस्त्र धारण किया है, साधु दाढ़ी मूछ जटा बढ़ाई है, तो ऐसे व्यक्ति को हम सामान्यतः साधु मानकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं. लेकिन हर कोई मतलब ऐसे साधु ऐसे वेश में भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा वेश परिधान करता है वो साधु होता है, ऐसे हम नहीं समझ सकते. तो साधु का वास्तविक अर्थ होता है जो कृष्ण के प्रति समर्पित है या कृष्ण की जिसने शरणागति की है. तो कृष्ण का ज्ञान वो दे सकता है. तो ऐसे व्यक्ति से हमको संग करना चाहिए. और दूसरा है बी यानी बुक. बुक्स मतलब शास्त्र. हमने चर्चा की थी शास्त्र की. 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, ये शास्त्र. इन शास्त्रों का हमको अध्ययन करना चाहिए. तीसरा है चांटिंग. चांटिंग मतलब नाम जप. भगवान के नाम का जप करना चाहिए. हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए. और चौथा है डाइट, हमारा प्रसाद जो हम ग्रहण करते हैं, अन्न प्रसाद. तो आप जब भगवान को अर्पण करके उसका सेवन करते हैं तो प्रसाद बन जाता है. तो वो जो हम खाते हैं उसका सेवन भी प्रसाद रूप में होना चाहिए. भगवान को हम अर्पित करके उसको खाना चाहिए, तो वो प्रसाद बन जाता है. तो ये 4 चीजें करने से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं. तो ये बुक में है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, हमने पहले ही बोला था. और हर मंथ में इसमें से कुछ अंश लेके ये भगवत दर्शन किताब बनाई जाती है, उसका भी हम वाचन कर सकते हैं. तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 64 क्रमांक श्लोक में गीता का सार दिया है.
सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टिसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, उसे अपने हित के लिए सुनो। भगवान अर्जुन को बोल रहे कि आप मेरे मित्र हो, इसलिए मैं आपको गुह्य ज्ञान, सबसे गुह्य जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या है, उसी अध्याय के अगले श्लोक में बताया है। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, ये कृष्ण बोल रहे, याद रखना। तो मेरा मतलब आपने ये नहीं समझना कि मेरा चिंतन करना है, कृष्ण का चिंतन करना है। मेरे भक्त बनो, कृष्ण का भक्त बनना है, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो चार चीजें है। मनमना मतलब मन में भगवान का सतत स्मरण करना। यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया है जो माला पे भगवान का नाम जप कर रहा है, ऐसे वो भगवान का स्मरण कर रहा है। दूसरा है मद भक्तो, मतलब मेरा भक्त बनो। यहाँ पे कुछ भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, अलग अलग देशों से है, तो ऐसे भगवान का भक्त बनना। भगवान का भक्त बनने का अर्थ ये है कि सब कुछ घर वगैरह छोड़ के मंदिर में जाके रहना, ऐसे नहीं। आप घर पे रह के भी भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं प्रेम से, तो वो भगवान का भक्त होता है। मध्याजी मतलब मेरी पूजा करो। आप घर पे जैसे ये व्यक्ति पूजा कर रहे हैं भगवान की, ऐसे विधि पूर्वक पूजा पूजा कर सकते हैं। और अंत में मुझे नमस्कार करो। तो ये चार चीजें हैं। मनमना मतलब मेरा स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भक्त बनो, भगवान की पूजा करो और भगवान को प्रणाम करो। ये सबसे गुह्य ज्ञान है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो हम डाइट के बारे में मैं बता रहा था कि प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो ये तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हमको भगवान को जो कुछ भी हम खाते हैं, वो भगवान को अर्पण करके, मतलब भगवान को भोग धरा के वो प्रसाद रूप में खाना चाहिए। ऐसा करते हैं तो हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। अन्यथा जो इंद्रिय सुख के लिए आप खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो पाप खा रहे हैं। तो वो मतलब उसका पाप फल मिलता है हमको। तो भक्ति योग के कुछ नियम और विधान यहाँ पे बताए हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 5 चीजें करने हैं। नाम कीर्तन, मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन यानी गुणगान, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का किताबें पढ़नी चाहिए, भगवान के बारे में कथाएं सुननी चाहिए, सब नाम कीर्तन में आता है। सॉरी, ये भगवान का गुणगान करना, मतलब दूसरों को बताना, ये नाम कीर्तन में आता है। और भागवत श्रवण है, उसमें भागवत श्रवण मतलब भगवान के बारे में, भगवान की कथा सब सुनना, ये भागवत श्रवण में आता है। शृण्वता स कथा पुण्य श्रवण कीर्तन रुद्यंतस्य भद्रानी सुहृद सताम। हमारे हृदय में जो ग्रंथि बनी है आसक्ति की, वो ग्रंथि भगवान के कथा श्रवण करने से हम उससे मुक्त हो जाते हैं।
तीसरा यहाँ पे लिखा है मथुरा वास। मथुरा मतलब मथुरा धाम है, भगवान का धाम है, वहाँ पे हम वास करते हैं। तो भगवान के धाम का एक प्रभाव होता है, वाइब्रेशन होता है, उससे भी हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। और भगवान की अर्चना पूजा करनी चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। ये 5 चीजें करने से हम भक्ति में आगे प्रगति करते हैं। और फिर भक्ति में प्रगति करते समय ये 5 चीजों का पालन करते समय हमको कुछ चीजों का नियम भी करना चाहिए, मतलब कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। तो पहला है नशा नहीं करनी चाहिए। तो जो जिस भी वस्तु से, पदार्थ से या पेय पदार्थ से हमको नशा होता है, उससे हमको उसको वर्जित करना चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ में बहुत सारे प्रकार है, इसका डिटेल में हम एडवांस कोर्स में चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पे पर स्त्री संघ लिखा है, पर स्त्री पुरुषों के लिए है और स्त्रियों के लिए पर पुरुष संघ। मतलब जो विवाहित है वो अपने पत्नी के साथ ही संग करना चाहिए, और या तो पत्नी को अपने पति के साथ ही, दूसरों से संग नहीं करना चाहिए। तो ये करना और नहीं करना, ये चीजें हमको इसका पालन करना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का पालन करने का फायदे यहाँ पे बताए हैं। उसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी, तो विशेष रूप से इसकी चर्चा हम एडवांस कोर्स में अधिक कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय कम है। तो ये सब जो नियम और ये सब व्यवहारिक आचरण है, उसका ट्रेनिंग या उसका आचरण का पालन हम यहाँ पे इस्कॉन की संस्था में करते हैं। अन्य संस्थाओं में होता है, ऐसा नहीं, इस्कॉन अकेली संस्था नहीं है, लेकिन हम इस्कॉन से जुड़े हैं। तो इस्कॉन के क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, ये अंत में संक्षेप में हम बताते हैं। तो ये जो हमने ऊपर जो बताए 5 करना ये चीजें और 5 नहीं करनी है, तो वो करने से हमको वास्तविक सुख मिलता है। और इस्कॉन की जो एक्टिविटीज है यहाँ पे दिखाए है। गुरुकुल है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। रथ यात्रा जो कि जगन्नाथपुरी में होती थी, अभी इस्कॉन के माध्यम से पूरे जग भर में वो रथ यात्रा हो रही है। मल्टीमीडिया थिएटर, गेस्ट हाउसेस है इस्कॉन के, जहाँ पे भी हम आध्यात्मिक वातावरण में रह सकते हैं। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद, कहीं हम दूसरे शहर में वगैरह जाते हैं तो हमें रेस्टोरेंट में खाना पड़ता है। तो ये गोविंदास रेस्टोरेंट नाम से इस्कॉन के रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद हमको मिलता है। मंदिर है बहुत सारे, सब जगह जहाँ पे हम भगवान का दर्शन, सेवा, पूजा कर सकते हैं। और दूसरी एक्टिविटी है फूड फॉर लाइफ, जिसका कि ये जो पैंडेमिक पीरियड चल रहा था, उसमें प्रधानमंत्री ने भी उसका प्रशंसा की थी कि इस्कॉन ने बहुत सारे जगह पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और फिर फार्म कम्युनिटीज है जहाँ पे गो पालन किया जाता है और ऑर्गेनिक सब्जियां या ऑर्गेनिक अन्न पदार्थ उगाए जाते हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं होता। और ये सब जगह सिर्फ भारत में ही नहीं, यहाँ पे कुछ देशों के नाम लिखे जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, यूरोप, एक करीब 165 देशों में ये सब फैला हुआ है। तो जो मंदिर है वो मैंने बताया कि 165 कंट्रीज में इस्कॉन के मंदिर है, और वहाँ पे हर जगह एक ही प्रकार से सेवा पूजा होती है भगवान की। तो ये इस्कॉन के कुछ एक्टिविटीज है।
तो अभी हम ये सब कुछ समझ लिए, हमने गीता का प्राथमिक अध्ययन किया, भगवान के प्राथमिक उपदेश क्या है उसका चर्चा किया। तो इसके बाद अभी क्या करना है, तो वो क्या है, दूसरा हमारा 12 सेशन, हफ्ते में एक बार, मतलब 12 हफ्ते में भगवत गीता का ओवरव्यू कोर्स, जो मैं एडवांस कोर्स की बात कर रहा था, वो एडवांस कोर्स हम कर सकते हैं। उसमें ये जो अभी तक हमने प्राथमिक अध्ययन किया उसका विस्तार से और थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम दोबारा आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ये कोर्स कब शुरू होगा, तो उस समय आप अवश्य ज्वाइन हो जाइए जैसे अभी हो रहे थे, तो हम उसका विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे। तो इसके जो अगला सत्र जो होगा 12, उसके विषय रहेंगे परम सुख की खोज। पहला, मतलब अभी हमारे पास हमको कुछ सुख मिलता है लेकिन उसको हम परम सुख नहीं कह सकते। ये अभी का सुख कैसे है, नाशवंत है, थोड़ी देर मिलता है कभी नहीं मिलता है। लेकिन परम सुख जो है उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता, उसमें सुख ही सुख होता है। तो उसकी खोज ये पहला विषय है। दूसरा है कि क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है, क्योंकि वेद लाखों करोड़ों साल पहले उसका वो बने हैं। तो अभी आधुनिक जगत है, तो उस समय का और अभी का जीवन शैली है उसमें बहुत फर्क है। तो क्या अभी भी उसका उपयोग हमको होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तीसरा सत्र में गुरु और शिष्य की योग्यता है, वैसे हमने इसकी संक्षेप में चर्चा की थी, उसका हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। चौथा अत्यंत गुह्य ज्ञान। पांचवा कृष्ण सर्वकर्षक है। और सातवां देवता और भगवान के अंतर। हमने इसमें थोड़ा देखा था, एक लिस्ट बताया था कि देवता और भगवान में क्या अंतर है, उसकी और विस्तार से चर्चा करेंगे। आठवां भगवान शिव की स्थिति, मतलब देवता और भगवान में जो अंतर है, तो शिव जी की गणना कहाँ पे होती है, इसका ये भी एक विषय है। चौथा नौवा सत्र है हमारा परम मित्र कौन है। हमारे मित्र तो बहुत है लेकिन परम मित्र कौन है। 10वां है सभी धर्मों का सार, भगवत प्रेम। 11वां है असली और नकली अवतार। भगवान के बहुत सारे अवतार है और कलयुग में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को अवतार मानते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले भी एक वीडियो आया था या न्यूज में आया था कि वो अपने आप को कल की अवतार बता रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे अवतार होते हैं, तो हम कैसे समझे कि भगवान के ये सही अवतार है कि नकली है, इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। और अंत में ध्यान योग और भक्ति योग में अंतर, इसका भी हमने संक्षेप में चर्चा किया है, इसका विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो ये विषय फोटो रूप में दिखाए हैं। तो इन सभी विषयों का हम अध्ययन करेंगे हमारे एडवांस कोर्स में, क्योंकि हमको अंतिम परीक्षा पास करनी है हमारे जीवन की। तो इन सभी विषयों का हमारे हमको ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ साथ उसका हमको आचरण करना भी आना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान जो हमने शुरुआत में बात करी थी, थेरोटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये सब हम हमारे एडवांस कोर्स में कर सकते हैं। तो हम कब शुरू कर रहे हैं ये आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो आप सब लोग उसका भी लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी का ये पूरा जो सत्र हमने किया, तो किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट किया।
यहाँ से हो गया। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या प्रश्न है, कुछ सजेशंस है तो भी आप बता सकते हैं कि आप ऐसा और ऐसा करेंगे तो और अच्छा होगा इस तरह। समीप कुछ कहना चाहता है? ऐसे ही। और कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। और अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो बहुत अच्छा है कि आपने अच्छे से सब विषय समझ लिए। अगर प्रश्न नहीं है तो इसका अर्थ यही होता है कि आप सभी विषय अच्छे से समझ लिए हैं। तो आगे आप एडवांस कोर्स का हम डेट और शेड्यूल सब इन्फॉर्म करेंगे आपको। तो आप आगे उसको, अच्छा शिवम पटेल ने हैंड रेज किया है। ठीक है, तो अभी कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो इसका अर्थ है कि हम समाप्त करें। तो आप जरूर हमारे अगले सत्र में ज्वाइन कीजिए, हम आपको डेट और सब इन्फॉर्म करेंगे। और रिवीजन के लिए हमारा यूट्यूब पर ये सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। क्या है, इस्कॉन नामट से नाम से, इस्कॉन नामट से यूट्यूब। हाँ, अच्छा, लिंक भी भेज देंगे आप सबको। तो किसी समय अगर कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा नेट पे, नेट के कारण, या आप किसी काम में व्यस्त होने के कारण आप नहीं सुन पाए हो, तो सब यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। हम उसको अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद।